हाँ तो का हाल बा हमार भाई बहन लोग 12वीं क्लास के तैयारी करे वाला विद्यार्थी लोग के तबीयत सब ठीक ठाक बा, पढ़ाई लिखाई उम्मीद करत नहीं सब ठीक ठाक से चलत होई, तैयारी लोग कैले लो होई। तैयारी अगर हो गई बाटे तो रिवीजन करे के आवश्यकता बा। तो रिवीजन करे खातिर में हम चैनल पर अच्छा अच्छा वीडियो बना के डालत नहीं, तो उम्मीद करे के बा कि ये वीडियो के आराम से या अगर समस्या नहीं है तो अगर पहले से तैयारी भल तो हाली हाली क्या करे के बा, रिवीजन करे के बा। आज ये हमारे भाई बहन लोग मान ला कि तैयारी नहीं खे भल, अब तो नहीं बुझात रहे कि ना अभी तैयारी नहीं खे, तो ये चैनल पर बा बहुत सारा वीडियो बाटे और वीडियो हमारे वाला टाइम में और डाला में पर बा ऐसे वीडियो बना के अगर एकरा के अगर एक बार देख लेवल जाता, अगर एक बार आंसर देख लेवल जाता, क्वेश्चन देख लेवल जाता, चाहे रिवीजन करे के व्यू से, चाहे पहली बार देखा तनी तो इसमें समस्या नहीं खे, ठीक बा। तो इतिहास के हम 50 गो क्वेश्चन में लेके आयल बनी, 50 क्वेश्चन के एक बार आराम से इत्मीनान से देख ले बटे आंसर पता बा तो बहुत अच्छा, तो बुझा जाए कि हाँ तैयारी में ठीक ठाक भइल बा। अगर मान ली कि आंसर नहीं पता तो एमें आंसर बतावल जाए, एक आंसर में होई, ठीक बा। तो हम बहुत समय न लेम, पहले ही से हम थोड़ा सा भूमिका में बता देता नहीं कि घबरा लगा सकता नहीं कि पहली बार तैयारी करता नहीं, अगर पहले से कुछ नहीं कि पढ़ ले तो बहुत कारगर वीडियो साबित हुई। बस करे के एक बात पे वीडियो में पूरा बनल रहे के बाटे, आ वीडियो के इत्मीनान से देखे के बाटे। अगर वीडियो में और भी बहुत सारा बात हुई तो करके हम वीडियो के साथे साथे बताएं, ठीक बा। तो उम्मीद करता नहीं बात सब समझ में आवत हुई, तो हम शुरू करता नहीं है। तो देख लीजिए स्क्रीन पर पहले का क्वेश्चन बाटे, क्वेश्चन के आराम से पढ़े के बाद इत्मीनान से चीज़ के एक आंसर दे के बाद आ तनको एक आंसर के लेकर के घबराए के तनको नहीं कि बस अब जैसे क्वेश्चन दिले बा में क्वेश्चन दिखाई देते आराम से देखो क्वेश्चन कथी बाटे में सिंपल क्वेश्चन बा कि भारत के संविधान भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, हिंदी में लिखल बा, आंसर रहता हिंदी में दे कोई लेकिन ऑप्शन बाटे। तो भारत के संविधान कब लागू भई रहे तो एक ऑप्शन था लोगो ताटे 1949 में कि 1950 में कि 1947 में कि 1905 में। तो एकदम इत्मीनान से आंसर दे के बाटे, अगर पता हुई तो आंसर जल्दी बता ला ना तो हम बताए में आंसर। आ देखा तुमके समझे के बाटे कि हम 50 क्वेश्चन हमें पूछा तनी तो कितना क्वेश्चन के आंसर तनी में दे सकता लोगन। अगर आंसर नहीं खे मालूम तो कोई दिक्कत नहीं खे, इमें हम बता दें आंसर को याद कर लो के बाटे। याद कैसे तो रटे के नहीं खे करे के बार बार वीडियो के देखे के बाटे, बात समझ में होता। तो भारतीय संविधान कब लागू भई रहे तो एक आंसर हो जाए 1950। कब लागू भई रहे 1950 में। संविधान के लेके ऐसे तो बहुत सारा डेट मानो तो उतना याद करके आवश्यकता नहीं है, बस 2 गो डेट याद रखो, 2 गो तारीख याद रखे के बाद 1949, ठीक बा। आ एगो डेट याद रखे के बाद 1950, 2 गो डेट याद करे के बाद 1949 और 1950। तो लागू भय रहे कब तो 1950 में। 1950 में कब भय रहे लागू भय रहे, आ बन के तैयार कब भय रहे तो 1949। यानी अंगीकार कब हुआ था, क्वेश्चन पूछी अगर हिंदी में पूछी लेकिन में लिखी था अंगीकार, तो अंगीकार कब हुआ था 1949 में, लागू कब हुआ था 1950 में। कई बार रखला कि तुरंत के गेलो गाइड से बिना बुझले समझ ले, आप हम पूछ दी अंगीकार कब हुआ था आंसर मार देबो 50, गलत हो जाए। या पूछी जो लागू कब हुआ था तब आंसर मार देबो 1949 तो गलत हो जाए, बस समझ होता। तो लागू हुआ था 1950 में, अब बन के कब तैयार हुआ था 1949। उम्मीद करता नहीं बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखल जाओ। अगला क्वेश्चन में बटे भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लिख ले बनी, कोई समस्या घबराए वाला बात नहीं कि प्रेसिडेंट बने का होखेला। प्रेसिडेंट मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बटे लेकिन कई बार बात के पूछल जाला है ना, तो ये ना कि राष्ट्रपति की जगह पर प्रधानमंत्री मार देने तो गलत हो जाए। देखो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहन। आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद कल हमने के कर्तव्य भी बनत अटे, काहे कि बिहार के रहनी, आ हमनियो सब बताओ हमनी से कहाँ के रही न कहते, हमनी सब कहाँ के बनी, हमनी बिहार के बनी सब। ऐसे बात के याद रखे के बटे, एक आंसर का हो जाए राजेंद्र प्रसाद, ठीक बटे। अगला क्वेश्चन में होता नहीं, अगला क्वेश्चन को देखे के बाद ध्यान से इत्मीनान से देखे के बटे, अब बस आंसर करे के बटे, हाली का रिवीजन करे के बाद आंसर पता बटे तो कमेंट सेक्शन में करके लिख दे के आंसर के, ताकि याद लिखला से बहुत सारा बात याद होखेला। मान ला कि तनी रजाई में बैठ के देखा था ठंडा के दिन अगर चलता थे आई ना कि देखा तनी हाँ देखते तो सूत्र ना ऐसे ना वो चीज़वा के अगर आंसरवा मालूम बटे तो करके कमेंट बॉक्स में दे ले बटे, आराम से करके पहले में लिखे के पड़े, ताकि लिखला से बहुत सारा बात याद होखेला। चलो एक आंसर बतावा, संविधान सभा के में कुल कितने सदस्य थे, बातें में समझे के पड़ी, कुल सदस्य कितने थे। मतलब हमने सबके पता बटे कि जब हमने आज़ाद होते नहीं सर तो भारत पाकिस्तान में बड़ा झगड़ा चलत रहे। पाकिस्तान कहते रहे कि ना हम तन के साथे ना रह, हमारा अलगा हो जाए के बटे। ओकर नेता कौन रहे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जीना। तो मोहम्मद अली जीना मुस्लिम लीग के और भारत के लोग रहे, लोग बड़ा नेता लोग रहे। तो संविधान सभा के जब गठन भैल तो टोटल शुरू में सदस्य कितना रहे
तो 389 गो सदस्य रहे। कितना सदस्य रहे? 389। तो कुल सदस्य अगर इसे पूछी तो आंसर कितना कहिए लोग? 389। आ जब पाकिस्तान वाला पर बांट लेलन 100 लोग, तब हमनी के भी कितना बच गया? 299। तो एमें डाटा दूगो याद करे के बा, एगो 389 और एगो 299। तो एक आंसर कहता है कुल कितने सदस्य हैं, बंटवारा के पहले ही समझ जाए तो 389 आंसर है। ठीक बा, बात समझ में आता? उम्मीद करता नहीं सब चीज़ समझ में आवत है। चल अगला क्वेश्चन बटे, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, अगर आंसर करके भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र मतलब बुझाते ना, जब भारत में संविधान जब लागू हो जाई, गणतंत्र मतलब लोग सबके शासन हो जाए, जिसमें लोकतंत्र कहल जाला। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था माने भारत के जब संविधान लागू भइल तबे से मानल जाला। बात समझ में आता? तो भारत के संविधान कब लागू भइल? तो 1950 में। अभी हम थोड़ा देर पहले नहीं पढ़नी है सर। आ अंगीकार कब रहे? तो 1949 में। आ हमनी से आज़ाद कब है रही? तो 1947 में। उम्मीद करता नहीं ये बात समझ में आ गई। आवता कि ना होता? आवता नु तो आवता तक थोड़ा कर्तव्य बनता वीडियो के, अगर साथी संगाती लोग कोई पढ़े वाला बटे तो भेजे के बा वीडियो के, दिखावे के बाकी देख लोग वीडियो, और वीडियो आयल बटे वीडियो के बार बार देखे के बटे। अगर तैयारी नहीं केवल पहले तो बहुत घबराए की आवश्यकता नहीं कि ऐसा ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारा मिल जाए। आने वाला टाइम में और हम और आए वाला टाइम में वीडियो डालते रहूँ। ठीक बा नु? तो चल अगला क्वेश्चन के आंसर दा। अगला क्वेश्चन बटे, अगला क्वेश्चन देगा ध्यान से। भारतीय संविधान के निर्माता, माफी चाहम, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लागल? कितना समय लागल? छोट छोट क्लास में लड़का से पढ़ल हम सब। ठीक बा नु? अगर देखो अभी बहुत लोगों के विद्वान टाइप के आदमी जरा पहले ही से पता है रिवीजन करे के बा, तो ये वीडियो के जब थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लिया। आज ये हमारे माई जे हमार बबी लोग भाई लोग अगर तैयारी करता है पहले से पते नहीं कि आंसर आंसर, तो एक के इत्मीनान से आराम से देखे के बाद में हम कोनो अलग एक्स्ट्रा बात बताओ नहीं, एक्स्ट्रा बात बताए न वो बहुत काम किया है। जैसे मान तो अभी सब क्वेश्चन बांटे तो क्वेश्चन के आंसर तो हाल ही हम बता दें, लेकिन इससे बहुत फायदा ना हुई। अभी हम 50 क्वेश्चन रखले बनी हम, लेकिन 50 क्वेश्चन के साथ हम एक दो और अलग अलग से क्वेश्चन बताएं। बताओ तो 50 में अगर एगो क्वेश्चन में दूगो बताओ नहीं तो 100 क्वेश्चन हो जाए कि नहीं हो जाए। तो ये से हम बताया तो नहीं, वो ध्यान से देखा तो आंसर तो भर ले कर। भारतीय संविधान के निर्माण कितना समय लागल? अब तो नहीं पहले आंसर बतावा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, या 3 वर्ष, या 1 वर्ष, या 4 वर्ष 11 महीना 18 दिन सब में भरले बा। तो मैं आंसर बताए को आंसर का कितना हो? तो एक सही जवाब हुई, सब लोग को पता है 2 वर्ष 11 महीना और कै दिन 18 दिन, यानी लगभग कहल जाओ अगर तो कै साल? 3 साल लाग गया संविधान बनाए। बात समझ में होता? बड़ा हार्ड मेहनत भैल। बहुत लोग बाजे संविधान जब बनल बा बहुत मजाक उड़ावला। संविधान बनाए में बड़ा समस्या भय रहे, इतना आसान नहीं खे। एगो चिट्ठी लिखेला हमने के दे दिया तो 4 बार फाड़ के बिग है। इतना बड़का संविधान लिखाइल तो का लिखल आसान बा? आसान नहीं नु। आई देखता रहा फोटो देखते में फोटो लगत हुई कि बड़ान हमनी के आदरणीय हमनी के डॉक्टर अम्बेडकर साहब। ठीक बा? श्रद्धा के निगाह से देखे के चाहिए क्या कि काम कैले बड़ा सबके बस के बात नहीं खे, लेकिन समाज में कुछ लोग बाटे जरा बुद्धि के अभाव बटे, इनका के भला बुरा बोलला, ये तो उस तरह के बात नहीं। हालांकि चीज़ बा जे बारह लोग बोलला वो कैसन बटे, ओकरा गहरी जानकारी नहीं खे ऐसे बोले लोग। लेकिन हमने के यहाँ ये समझे के बटे कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लागल? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लागल। बात समझ में आवता? उम्मीद करता नहीं समझ में आवत है। एक और चीज़ समझे के बाद भारत के संविधान जब बनल नू तो में रुपया लगभग 64 लाख रुपया खर्चा भेल। कितना रुपया खर्चा भेल? 64 लाख रुपया। ठीक बा? आवत नहीं अगला क्वेश्चन पर। चल अगला क्वेश्चन के आंसर देवे के बटे। अगला क्वेश्चन बटे भारतीय राष्ट्रीय करके तंग सुधार लिया लोगन, इतना मिसप्रिंट हो गए बटे, थोड़ा थोड़ा गलती चली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन बटे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? आंसर बताओ। ऑप्शन तो लगल बटे 1885 में, 1887 में, 1886 में, या 1895 में। सही जवाब जल्दी से कर कमेंट बॉक्स में लिखे के बटे। आकर सही जवाब हम बताए तनी 1885 हुई। कब हुई? 1885। आई कांग्रेस की स्थापना से 2 बात और याद रखे के बटे। ठीक बनू? एगो 2 बात रखे के बाद एगो WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। आ एगो A.O. ह्यूम। कौन? A.O. ह्यूम। ये 2 के नाम तोरा याद रखे। पहल का अध्यक्ष कौन? तो WC बनर्जी। और पहले के स्थापित करे वाला कौन रहे? तो A.O. ह्यूम। 2 का नाम याद करा। आ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1885 में भाई। ठीक बटे? चलो अगला क्वेश्चन पर आवता नहीं। अगला क्वेश्चन बटे ध्यान से कर आंसर, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देवे के बटे। माफी चाहम दांडी यात्रा या दांडी यात्रा निकल रहन गांधी जी, दांडी यात्रा कौना दांडी जे बात जगह के नाम बटे।
तो दांडी मार्च कर गए रहे नमक कानून तोड़े खातिर, ठीक बा नु। तो ये नमक कानून तोड़े खातिर जो दांडी यात्रा निकालल गए रहे तो कौना राज्य में ही बाटे, ये करे आंसर बताए के बा, गुजरात में कि बिहार में कि बंगाल में और पंजाब में। एक सही जवाब बताए के बा। एक सही जवाब उम्मीद करता नहीं बहुत लोग का पता हुई। एक सही जवाब का हुई, तो एक सही जवाब हुई गुजरात में, ठीक बा। दांडी कहाँ पड़ला, गुजरात में पड़ला। चलो अगला क्वेश्चन में होता नहीं, अगला क्वेश्चन एकदम बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाटे और हमने के बात के समझे के चाहिए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। क्वेश्चन लिखल बा कि भगत सिंह के कब फांसी दिल गए रहे। तो उतना कम उम्र में देश खातिर फांसी के फंदा के चूम ले वाला आदमी बहुत लोग ना हो, बात बतिया दिल बड़ा आसान होखला, लेकिन आज़ादी के लड़ाई में जब लड़े के पड़ल न तो बहुत लोग मैदान छोड़ भाग गए रहे है न। अभी ये उम्र के अभी के लड़का लोग का करला सबको पता है, तहनी का तौर बढ़िया से पता है। तो खैर इनका याद रखा भगत सिंह के फांसी कब दिल गए रहे, 1932 में दिल गए रहे कि 1931 में कि 1934 में कि 1940 में अंग्रेज कुतवा सब इनको फांसी दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या जाएगा 1931 में, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेता नहीं। तो अगला क्वेश्चन के समझे के बाटे बड़ा सुंदर क्वेश्चन बाटे। अब देखा आई फिगर देख के भी आंसर बतावल जा सकता है। फिगर हम दिल बन क्या खातिर ताकि थोड़ा सा अनुमान लगे, तने क्या अनुमान लगा करके आंसर दे सकता रहा। हाई देखो शेरे पंजाब है न, शेरे पंजाब केकरा कहल जाला। तो ऑप्शन में देखो जयप्रकाश नारायण, जरा के शॉर्टकट में कथी कहल जाला जेपी। अच्छा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। हाई फोटो देखो, ये फोटो देख के बताओ ये केकर फोटो है, बस आंसर समझ में आ जाए। तो ये फोटो केकर बा लाला लाजपत राय, ठीक बा। शेरे पंजाब केकरा कहल जाला लाला लाजपत राय के। आ देखो इहे जवान इनका के साइमन कमीशन तो इनका कहीं मालूम हो जाए नहीं पढ़ ले ओकरा खातिर बता देता नहीं। साइमन कमीशन जब आयल रहे भारत में नू तो यह विरोध करत रहन, कहे कि साइमन कमीशन वाला में सब विदेशी रहन, सब विदेशी मतलब अंग्रेजवा से रहन सब, और यहाँ भारत के लोग में एको ना रहे। तो एक बड़ा विरोध भल कि भाई तू हमारा घर के बारे में पता करबे या हमारा घर के बारे में पता खातिर, घर मतलब देश के बारे में पता करे खातिर हमारे बाहरी आदमी पता करी, घर के बारे में गांव के बारे में के जानी, जो गांव के आदमी वही जानी। तो ये अंग्रेज सब आवतरन सब बाहर से हमें वो ग्रुप में इंडिया के आदमी ना रहे। तो यही से बड़ा आंदोलन भाई ई बड़ा आंदोलन का तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे कौन लाला लाजपत राय जी। तो का भैल इनके इनका जब विरोध करत रहन लाठी से मार दिलन सर, आ लाठी से कपार पर लागल लाठी से, यही चोट से बेचारा 1 महीना के अंदर अंदर में मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे ऐसा आदमी के नाम याद रखे के चाहिए, हमने के कर्तव्य बनता है। खैर पढ़ाई के खातिर परीक्षा के लिए तो याद करेंगे पड़ी। चल अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बाटे गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा, ठीक है। नमक कानून भी करिए नु, दांडी यात्रा, हाँ तो दांडी यात्रा से संबंधित बाटे कब, तो 1930 में, 1931 में या 32 में, 1927 में। तो सही जवाब बता दे के बाद एक सही जवाब हुई 1930। का हुई एक आंसर 1930 हुई। दांडी यात्रा पे सुनो, दांडी यात्रा हुआ था, उसी दांडी यात्रा के दौरान जब वहाँ पहुँचे तो वहीं नमक बना करके नमक कानून उन्होंने क्या किया, तोड़ा। और उसी समय से वो आंदोलन की शुरुआत हुई, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस आंदोलन का क्या नाम था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक बा। उम्मीद करता नहीं समझ में आवत हुई, और बहुत कम फैक्ट बताओ नहीं और बाकी और बताएं, लेकिन उम्मीद करता नहीं पहले ये पर अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता रहा, रुचि से पढ़ेंगे चाहिए वीडियो के, तब परीक्षा में ज़्यादा फायदा ऐसे हुई। चल अगला क्वेश्चन में होता नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, लिखल बा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आइए गए में, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ गलती लिखा बा, कब होना चाहिए, कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी बतानी है, नमक कानून तोड़ल गए, तो नमक कानून जिस दिन तोड़ल गई वही बेर चालू हो गई कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखा है बहुत लोग जाता कि ना नमक कानून तोड़े खातिर। तो कब, तो 1930 में कि 32 में कि 1940 में कि 1927 में। तो एक सही जवाब हो जाए तो हर 1930, ठीक बा। चल अगला क्वेश्चन बड़ा होता नहीं, ऐसा ही देखते रहे के बाद अगला क्वेश्चन बटे गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। 1930 में कि 1931 में कि 1940 में कि 1947 में, ठीक बटे। चले कर जल्दी से कर आंसर बतावा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोबारा क्वेश्चन यहाँ का दूँ बुझा तटे एक पहले आ रहा कई क्वेश्चन। खैर देख ला 1900 ना माफी चाहम 1885 1847 या 1857 या 1833 बतैल ही नहीं एक स्थापना कब रहे तो जल्दी बताओ लगन। एक आंसर हो जाए 1885। ठीक बाटे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ तनी। अगला क्वेश्चन बाटे ध्यान से देख लगन। महात्मा गांधी के बचपन के का नाम रहे? ठीक बा, सबके बचपन के नाम है, सब जितना देखा था बचपन के नाम अगर बाटे तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए लोगन। पहले अपन सियान वाला नाम लिखिए फिर बचपन वाला नाम। चलो इनका देखा महात्मा गांधी जी के बचपन के काम रहे, बचपन के क्या कहे लोग? बोनिया या मोनिया या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर बतावा। एक सही जवाब का होई? एक सही जवाब होई मोनिया। गांधी जी के बचपन में क्या कहल जाए? बचपन में इनका के लोग क्या कहे? मोनिया। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन बाटे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक बाटे। यह अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। ठीक बाटे। पहले तो क्वेश्चन में आंसर बाटे एगो कि लाहौर अधिवेशन कब है रहे तो कब है रहे तो 1929 में रहे। ठीक बाटे। तस्वीर के देख के समझ में आवत हुई। एक अध्यक्षता के कैले रहे तो पंडित नेहरू कैले रहन कि राजेंद्र प्रसाद की सरदार पटेल की इनमें से कोई नहीं। ठीक बाटे। एक सही आंसर देना है तो एक सही आंसर क्या हो जाए? एक सही आंसर हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चल अगला क्वेश्चन आ जा। अगला क्वेश्चन बाटे ध्यान से देखिए बा। मद्रास का नाम बदल करके क्या रखा गया? मद्रास का नाम या मद्रास का नया नाम पुराना नाम कई बार पूछल जाला है नु। तो एक आंसर बताओ लोगन। ऑप्शन बाटे मैसूर, चेन्नई या दोनों या इनमें से कोई नहीं। मद्रास के देखा कितना सुंदर एरिया बाटे वहाँ के है नु, देखत रही। तो मद्रास के दोनों नाम बाटे देखा है मैसूर और एगो चेन्नई। दोनों रही तो दोनों आंसर मार दिया ना। तो अगर दोनों में से ऑप्शन में कौन एगो बाटे? अगर मैसूर बता मैसूर आंसर हुई। मैसूर नहीं खेता कच्ची हुई चेन्नई। यानी मैसूर है ना, मैसूर, मद्रास तब चेन्नई MMC। बात समझ में होता? चल ठीक बाटे। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बाटे जल्दी से रिवीजन करे फास्ट रिवीजन करे बाटे। आ जानकारी अगर नहीं खेते समझ लो याद कर लो। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? चले एक आंसर देखे के बाटे। केरल के कि मुंबई के कि धर्मशाला के या इनमें से कोनो आंसर नहीं के बतावा। फिगर ध्यान से देखो। अब बतावा लोगों ने फिगर कौन चीज़ के बाद कहाँ के फिगर बाटे एकदम सामने आंसर आ जाए दिमाग में। चलो एक आंसर उम्मीद करते हैं सबको एक आंसर मालूम हो गए। एक आंसर हो जाए मुंबई। 7 गो द्वीप मिल करके एगो शहर बसल बा, ओकर नाम का बा मुंबई। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन बाटे। अगला क्वेश्चन का ध्यान से देखा। अगला क्वेश्चन में पलासी का युद्ध। ठीक बनू, बहुत लोग पढ़ ले हुई, छोट क्लास में भी पढ़ जाला। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? पढ़ बनू। तो अंग्रेजवा सब आए रहन से भारत में तो शुरू में 2 गो लड़ाई लड़ले रहन से या दोनों लड़ाई में जीत गए से। तो दोनों लड़ाई में जीतला के ही नतीजा भयल कि कहीं भारत पर बाद में पूरा कब्जा कर लड़न से। अगर 2 गो लड़ाई अगर हार गए तो बहुत चांस रहे कि कहीं खेत के आदमी भगा देते तहाँ से। लेकिन 2 गो लड़ाई जो जीत गए सही ओकर बाद मन बढ़ गई। अब मन बढ़ला के बाद का होगा समझ में आता न। हाँ ऐसे मन नहीं के बढ़ा है कि आराम से मन के शांत रखे के बाद शांत मन से सारा जब बढ़ावा तनी वो सब पढ़ ले के बाद पढ़ला के बाद जग पार हो जाए आदमी आराम से अच्छा खासा नंबर से पास हो सकता है। ठीक बटे नु। तो एक ऑप्शन का बटे एक ऑप्शन बटे 1857 में या 1885 में, माफी चाहूँ 1785 में या 1885 में। एक आंसर देवे के बटे। एक सही जवाब का हो तो सही जवाब एक हो 1857। कब? 1857 में। पलासी की लड़ाई कब है रे? 1857 में। इतना ही एक और बात बताया था नहीं, एगो पलास या एगो बक्सर। कौन लड़ाई? बक्सर की लड़ाई। कौन कहाँ की लड़ाई? बक्सर के पूछी नू तो बक्सर के बताइए लोगन कब? 1964 में। कब? 1964 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1964 में। और पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो लिखे दिले बनी। माफ़ी चाह हम गलती दिखाई 1857 में गलती बताओ नहीं हम 1857 ना हो 1857 नहीं 1857 में सिपाही विद्रोह। माफ़ी चाह 1857 में जो विद्रोह भय रहे ओकरे कहल जाला सिपाही विद्रोह। गलती से बोला गई है, मिस्टेक हो जाला केकरो से। आई 1757 में क्या लिख देते बनी? 1764 में बक्सर और 1757 में पलासी की लड़ाई। 1757 में कौन लड़ाई? पलासी की लड़ाई। ठीक बटे, सुधार ले लो, गलती हो गई। ठीक है, माफी चाहे गलती हो गई हमारे से बोले में। चलो अगला क्वेश्चन ले लेता नहीं। तो अगला क्वेश्चन बटे, चलो अगला क्वेश्चन बा
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के अलन कब 1915 में, तो 1-2 साल भारत में खूब घूमल उन्होंने, मतलब थोड़ा अंदाजा लगल, समझे के प्रयास कलन कि भारत के का स्थिति बा, लोग के का स्थिति बटे। आ ओकरा बाद सबसे पहले भारत में ही अलन, तो सबसे पहले ही सत्याग्रह के इस्तेमाल कहाँ कलन? ऑप्शन में लिखल बटे चंपारण में कि बारदोली में कि दिसपुर में, कि इनमें से कोनो आंसर नहीं है में से। तो सही आंसर बताए के बाद सही आंसर में उम्मीद करते हैं तनिक पता हो या तनिक कमेंट में जरूर लिखो लोगन। एक आंसर हो जाए चंपारण, बस में होता। और याद रखे के बाद 1917 ईस्वी में, ठीक बा। ये चंपारण सत्याग्रह बा, तो चंपारण सत्याग्रह में जरूर याद रखे के बा राजकुमार शुक्ल के, क्या रखे? राजकुमार जी के याद रखे के बटे, क्या कि यही राजकुमार शुक्ला जे बन गांधी जी के मने तहाँ के समस्या के बारे में बतैलन कि किसान सब अंग्रेजवा कुतवा से बड़ा हैरान के रहन से, कहत रहन से कि नील के खेती तरह करही के परी ना करब, मारम पीट मरबो करे सब। बताओ इतना कष्ट हम आजाद बोले बनी, इतना लड़ाई लड़के हमने के पूर्व लोग हमने आज़ाद कर लेबा, हमने के पढ़े में प्राण निकलता। एक आराम से पढ़ो, अच्छा नागरिक बनो, एक याद करो ताकि परीक्षा में अच्छा नंबर आई, तो आगे जीवन भी सुधरी, ठीक बटे। तो याद रखे के भाई में राजकुमार शुक्ल के याद रखिए लोगन। राजकुमार शुक्ल जो है मर गए 1930 में, ठीक भाई, कोई बात याद रखिए, छोट छोट बात पर याद करके बटे। आज सत्याग्रह में जरूर याद रखिए चंपारण सत्याग्रह, ठीक बटे। पहल का किसान सत्याग्रह कह लीजिए, सत्याग्रह कह लीजिए, किसान आंदोलन कह लीजिए भारत में, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक बटे। बहुत बता देनी। अगला क्वेश्चन देखा, तो अगला क्वेश्चन बटे, अब ध्यान से सुने के बाद अगला क्वेश्चन बा द्वितीय विश्व युद्ध कब भइल रहे? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? समझ में आता ना, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन बाटे कितना? 1940, 1939, 1945 या 1950। तो प्रथम बह रहे 14 से 18, ठीक भाई, याद हुई। प्रथम विश्व युद्ध कब रहे? तो 1914 से 1918, ठीक बा। आ दूसर का भय रहे कब से कब बोला? तो 1939 से 1945 तक, ठीक बटे। तो कहता कब हुआ था शुरू, या हाँ देखो शुरू गलती में लिखा गया, शुरू कब हुआ था अगर रहित, तो शुरू कब है 1939 में, आप समाप्त कब है तो 1945 में, ठीक बटे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन बटे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक बा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब है देखा है फिगर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में या 1930 में या 1920 में या 1944 में। सही आंसर के बताए के बटे। उम्मीद करते हैं सही आंसर तनिक जरूर पता हो, नहीं पता था कि याद कर ले के बटे, जरा पहले से नहीं पढ़ लीजिए तो एक आंसर हो जाए 1942, ठीक बटे। आंदोलन याद करे के बाद 3 गो आंदोलन मुख्य रूप से याद करे के बाद, एगो 1920, ठीक बा, एगो 1930, एगो 1942, ठीक बटे। है याद करे के बाद 1920 से 1922 आ 1930 से है 1934, बीच में ब्रेक भय रहे आंदोलन है। आएगो 1942 में फाइनल भय रहे भारत छोड़ो, देखा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। आ 1920 बुझाता 1920 में असहयोग आंदोलन, आई सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक फाइनल कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 1, 2, 3, तीसरा में उखाड़ के हम लोग फेंक दिए, किसको? अंग्रेज की उठा के बिक देनी सब ने। आ यही में नारा दिया रहे करो या मरो, बात समझ होता है। चला बहुत बता दें, आगे में क्वेश्चन मिली तो आंसर बताइए लोगन। अगला क्वेश्चन आइए गेल, बताओ एक आंसर बताओ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ठीक बटे। फिगर देखा, एक जवाब दो, दिमाग लगा के बाद दिमाग लागत हुई तो जवाब दिया जाए। असहयोग, सविनय या भारत छोड़ो। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंग्रेजी में कहल जाला। अरे अंग्रेजी की गोली मारे, हिंदी में बात करें। हिंदी में क्या बात करो? हमने की भाषा कथी है? भोजपुरी है। तो भोजपुरी में बतियाए में लजाए के ना, भोजपुरी में आराम से बात के समझे के, लिखे के कोई समस्या नहीं के। तो एक आंसर का 1942 में कौन आंदोलन में रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। एक आंसर हो जाए सी नंबर 3 में बटे, ठीक बटे। चलो अगला क्वेश्चन बटे। अगला क्वेश्चन के आंसर जवाब देव के बटे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक बटे। फिगर आराम से देखा लोगन, इतना सादगी वाला फिगर तारा ना मिल। देखा भारत के क्या हवन? पहले के प्रधानमंत्री जी होने, देखा देख के बुझाता रहन कि कितना सिंपल बा ने। अभी के देख लो गाँव के मुखिया के तो 5000 के कोट पहन के घूमत हो, ठीक बनू। आप थार पर आराम से चढ़त हो। देखा यही से बड़ा बड़ा आत्मा के आदमी के याद कर जाला। आज के नेता के देख ला, इनके देख ला, भारत के प्रधानमंत्री हथिन, कितना सादगी जीवन में बाटे। तो नारा दिले रहन जय जवान जय किसान।
इनका नाम का बा, तब मोतीलाल नेहरू नाम बा कि जवाहरलाल नेहरू कि लाल बहादुर शास्त्री जी कि इनमें से कोई नहीं आंसर। तो एकर आंसर हो जाई, देखा तो लिखल बाटे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक बाटे। चलो अगला क्वेश्चन में रहता नहीं, अगला क्वेश्चन के आंसर बताओ लोगन जल्दी से पढ़ के। गांधी जी के गुरु के रहे, गुरु मतलब कौन गुरु? राजनीतिक गुरु इनका के रहे। राजनीति में इनके केस सीख दिले रहे, राजनीति में केकर अनुकरण करत रहस। ठीक बा। तो ऑप्शन बाटे एकर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताओ लोगन करके बा। इधर फोटो में हम लगा दिले बनी, बोला केकर फोटो बाटे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, एकर ऑप्शन नंबर बी हो जाई। ठीक बाटे। चला अगला क्वेश्चन बाटे, अगला क्वेश्चन के आंसर देवे के बाटे। और क्वेश्चन बाटे बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन कब हुआ था? ठीक बाटे। तो एक याद रखे के बाटे 1928 में, 1928 में बारदोली आंदोलन कब है रहे? तो 1928 में। आ चंपारण कब है रहे? तो 1917 में। ठीक बाटे। एगो खेरा भी रहे कब? तो 1918 में। ठीक बाटे। तो याद रखेगा 1917, 1918, 1928 तीन गो किसान आंदोलन निश्चित रूप से याद रखेगा बा। ठीक बाटे। हाई तो पहले का बिहार के बा, बिहार में कहाँ? चंपारण, अभी पढ़ले नहीं थोड़ा देर पहले। चला अगला क्वेश्चन के आंसर देवे बाटे। चला अगला क्वेश्चन के आंसर देगा। अगला क्वेश्चन का बा लॉटरी कमेटी। लॉटरी कमेटी के गठन कब भइल रहे? तो 1817 की 1918 या 1917 या 1906। तो सही जवाब वही 1817 में। कब रहे? 1817। चल अगला क्वेश्चन में होता नहीं। तो अगला क्वेश्चन बाटे आराम से आंसर देखल, आंसर नहीं के देखे क्वेश्चन आंसर सब देखल होगा। इंडिया गेट, कौन गेट? इंडिया गेट के निर्माण कब है रहे? ठीक बाटे। इंडिया गेट के निर्माण कब है जल्दी से बताओ लोगन। ऑप्शन बाटे 1911, 1921, 1930 या 1920। जल्दी बताओ लोगन इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण। ठीक बाटे। तो 1900 याद रखा 1921 में। कब रहे? 1921 में इंडिया गेट के निर्माण शुरू हो रहे। आ निर्माण कौन के लिए रहेगा? तो ओकर नाम रहे लुटियन। लूटे ना रहा अंग्रेज लुटबे करे सो तो यही से नाम ध दिया रही, जो एक डिजाइन कर रहे नु नाम बा लुटियन। का नाम बाटे? लुटियन, एडविन लुटियन नाम बा एकर। इतने याद रखल जाए के। तो ई बाटे इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ बाटे? तो दिल्ली में बाटे। बात समझ में आवता। एगो बाटे गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक बा ना। तो देखो हाई कथी बाटे? इंडिया गेट। ठीक बा। तो इंडिया गेट कब निर्माण कार्य चालू रहे एकर? 1921 में। आ बन के तैयार कब हो रहे? तो 1931 में। बात समझ में आता। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बाटे ध्यान से देखेगा वगैरह के। क्वेश्चन में बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में रेल कब चल रहा है पहली बार? ठीक बा। अभी फिर भारत में रेल कब चल रहा है सबको पता हो? 1853 में चल रहे नु। मुंबई से थाने चला रही तो सबको क्या याद रहा है क्वेश्चन में? याद नहीं करते, याद कर लिया। भारत में पहली बार कब चला था? 1853 में। ये चल रहे कौन? डलहौजिया चलवाया था। कौन चलवाया था? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ही बोलेंगे, डलहौजी बोलना है, भौजी ना बोल दिया लोगों ने दादा। तो डलहौजी कब चलाया था? 1853 में चलाया था। ठीक है, लेकिन बिहार में कब चला था? तो सुनो कब होगा आंसर? 1853 या 1856 या 1857 या 1862। तो एक आंसर हो जाएगी 1862। याद रखेगा बटे। बिहार में जो रेल चलल वो भारत में मुंबई में रेल चलल 53 में। आए तहाँ कब चलल? 62 में। कै साल के बाद बताओ? 9 साल। चलो अगला क्वेश्चन ले लोगन। अगला क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी से। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा आयल बाटे, वो याद भी बता दी जल्दी से। पंजाब, गांधीनगर, मुंबई या केरल? बताओ था। मुंबई। कौन? मुंबई। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ई जॉर्ज लिखल बा तो मिस प्रिंट बाटे। ये कहाँ बाटे? अमृतसर में बा कि भोपाल में बा कि कोलकाता में बाटे कि में कोनो आंसर नहीं है? ठीक बाटे। तो एक आंसर बताए बा, एक आंसर हो जाए कोलकाता। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। तो दांडी यात्रा फिर आ गया यहाँ। दांडी यात्रा समझ रहे हैं ना? दांडी यात्रा के जो मेन लीडर रहे वो के रहे? सुभाष चंद्र बोस रहन कि भगत सिंह जी रहन कि बटुकेश्वर दत्त जी रहन कि गांधी जी थे? कौन थे? तो श्रीमान परम आदरणीय परम पूजनीय कौन? गांधी जी। ठीक बटे। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज
कौन पुस्तक? हिंद स्वराज के पुस्तक जब रहे के लिखले रहे? सुभाष चंद्र बोस लिखले रहन कि भगत सिंह जी की बटुकेश्वर की गांधी जी? तो एक आंसर क्या हुई? एक आंसर हुई महात्मा गांधी। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये क्वेश्चन नहीं है, किताब के नाम भाई, कथी के नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक बाटे। चलो आंसर बताइए देनी। तो सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह की बटुकेश्वर दत्त या महात्मा किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अंग्रेजी में करके ऐसे बोला जाला। और सही के साथ प्रयोग एक के, चाहे हिंदी में कहला सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो किताब भाई, किताब की कर जीवनी के बारे में बटे, आत्मकथा बाकी करी तो गांधी जी के। तो याद रखेगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के ध्यान से समझेगा बटे। जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत सारा नारा बाटो के याद कर ले बटे। इनमें कौन नारा बटे? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? आंसर बताइए, फिगर देखिए, आंसर बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका सुभाष चंद्र बोस। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो, ये भी नारा दिए थे। तो दोनों नारा आप देख लीजिएगा, फिगर देख करके आंसर बता लोगों। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या महात्मा गांधी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए रहा है आंसर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, आएंगे दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का है, ये पहले से बताए थे आपको। सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने कहा कि तो चंपारण में किया था, बताए थे हम लोग उस समय, पढ़े थे भी। अभी एक आंसर बताओ, 1911 हो कि 1920 हो कि 1919 हो कि 1917 हो? तो सही जवाब बताओ जल्दी से, करे सही जवाब हो जाए 1917। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने बोला था? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला? तो देखो रविंद्रनाथ ठाकुर या सुभाष चंद्र बोस या अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, फिगर देख के बता सकते हो आंसर, गेस करके आंसर बताओ इसका क्या है, किनका फोटो है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको रविंद्रनाथ ठाकुर बोल दो या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अंग्रेजों से कब बोल जाए, अंग्रेजों से कैसे बतियालन सब मुँह इट के बतियालन सर। तो ठाकुर इनका नाम ओरिजिनल नाम इनका ठाकुर है, लेकिन उनका ठाकुर ना उनका कहे लगलन सब इनका के टैगोर। टैगोर ठाकुर को बोलते बोलते टैगोर बना दिलन सब, तब से इनका नाम लिखा लगल टैगोर, हालांकि याद रखे ठाकुर। चलो अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड। कौन कांड? बहुत खतरनाक कांड भय रही, चौरी चौरा कांड। ठीक बा, असहयोग आंदोलन यही चलते का कर गए, बंद करे के पड़ल। इतना ना हिंसक हो गए कि गांधी जी डरा गए कि इतना ना लड़ ली हंस, बाद में समस्या हो जाए, अंग्रेज क्या मौका मिल जाए हमने के और मारे के पीटे के। ठीक बनू, तो याद करे के बाद चौरी चौरा कांड, ये असहयोग आंदोलन चलत रहे, तो यही कांड के चलते असहयोग आंदोलन के बंद करे के भाई, बात समझो टे। तो याद करे बटे कब है रहे आंदोलन, ही चौरी चौरा कांड आंदोलन कांड कब है? तो 1922 में कि 23 में कि 25 में कि 1919 में। ठीक बटे, तो एक सही जवाब क्या हुई? 1922। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, बात समझो था। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बटे पुन्ना समझौता कब हुई थी? तो फिगरे में आंसर लिखा गया बटे, लेकिन देख के बता दो लोगन कर आंसर का हुई 1930 हुई कि 35 हुई कि 32 हुई कि 31 हुई? तो एक आंसर कितना हुई? 1932। चल भाई अगला क्वेश्चन का आंसर दो। काला कानून किससे कहा जाता है? अंग्रेजों तो जितना बनाया सब काले कानून बनाया, सब तो नीमन बनाया ना हमने ला, लेकिन वह में एक बड़ा खतरनाक कानून एगो रहे, विशेष रूप से काला कानून रहे, वो काला कानून कहल जाए, क्या हमने के सजे खातिर बनैले रहन सब। ठीक बनू, क्या हम से लड़ी से तो डेरा जाए सब कि बाप रे भाई लड़ता से हमरा लड़ के भगा दिए हमरा के, तो बुझे कि लड़ के हमरा के भगा ना देवे, तो यही खातिर बहुत सारा कानूनी सब, बहुत सारा कानून एक से पास करे सब, बात समझो तेनू। तो यही से वही कानून में बहुत खतरनाक कानून ओकर नाम धऽ दिया काला कानून, गांधी जी के नाम दिलन। कौन कानून रहे के बताओ? रॉलेट एक्ट, किरोलिटिंग एक्ट या ईस्ट इंडिया एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होई? देखा दे आंसर लिखल बा दे 1919 का रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। बस ठीक बाटे। चला अगला क्वेश्चन ले लो लोगन। अगला क्वेश्चन के ध्यान से समझे बाटे, ये तो खतरनाक बाटे, ये संगठन एगो बड़ा झगड़ा कैले रहन से, या आखिर झगड़ा इतना ना कैले, इतना ना झगड़ा कैला कि बात में बात नहीं के पड़ल बाद में। देखला गाँव परिवार में देखबो तो कोनो कोनो भाई इतना ना अतियत कर दी कि तरह मजबूरी में बांट के दे कोई, बस सुनो तेनू। तो ये पाकिस्तान में सही कैले रहे, अभी हमके आज़ाद ना भय रही सब तले हल्ला हल्ला कैले रहे कि हम अलग रहम अलग रहम अलग रहम। तो मैं सबसे बड़का हाथ है करे भाई संगठन के, है ग्रुप के हाथ बाटे, बात सुनो। तो मुस्लिम लीग जना कहल जाला,
एक के हेड रहे, हेड कहल जरा के कौन, मोहम्मद अली जीना। तो कहे कि ना हमरा जॉब चाहिए तो हम अपन अलगे रहम। तो यही से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकर स्थापना कब है रहे, 1906 में, 1907 में, 1940 में, 1911 में। तो सही जवाब एकर का होई, तो 1906 में, 1906 में, 1906 याद रखिए लोगन, ठीक बाटे। चला अगला क्वेश्चन बाटे, वीडियो में बनल रहे के बाद, वीडियो में बनल रहे के बाद भागे के नहीं खे, बात समझ में होता, पूरा वीडियो के देखा, एक बार रिवीजन करो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। ऐसा वीडियो पर बहुत, चैनल पर बहुत सारे वीडियो बाटे, करके ध्यान से देखे के बाद इत्मीनान से, अगर रिवीजन करेगा तो रिवीजन करो फास्टली, ना तो पहली बार देखा तो ध्यान से करके एक बार, दो बार, तीन बार देखो, दिमाग पर बैठ जाए, ठीक बाटे। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो लोगों ने करके चैनल के सब्सक्राइब करो, पढ़े लिखे वाला का वीडियो शेयर करो, एक दूसरे को बताओ, ताकि हम लोग थोड़ा हौसला बुलंद हुई तो हम ऐसे वीडियो बनाए, बस में होता। चलो अगला क्वेश्चन बाटे, महात्मा गांधी की माता जी का नाम बताना है। किनका नाम, माता जी का नाम बताना है। तो पुतली बाई की, कस्तूरबा गांधी की, पार्वती बाई की, इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर हम ना बताएं, ठीक बाटे। तोहनी के आंसर बताए के बाकी मम्मी के नाम काची बाटे, ठीक बा। कमेंट सेक्शन में एक आंसर तू लोग को क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून किसने तोड़ा, ठीक है। नमक कानून किसने तोड़ा, नमक कानून किसने तोड़ा, ठीक है। गांधी जी ने, कि नेहरू जी ने, कि गोडसे ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो नमक कानून किसने तोड़ा, बस समझा ना, दांडी यात्रा पढ़ी है अभी, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया, उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का काम किया, ठीक बटे। चला अगला क्वेश्चन बटे, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दे बटे। अगला क्वेश्चन बा साइमन कमीशन, लाई आगे बढ़ दे। लाला लाजपत राय कौन है नु, कि लाला लाजपत राय के लाठी से मारते सब विरोध करे में, तो उनको वही से मृत्यु भी हो गई उनकर। तो बताओ के बाद साइमन कमीशन भारत कब आए रहे, 1927 में रहे, कि 28 में, कि 29 में, कि 30 में, सही जवाब कर बतावा। तो भारत में आए रही 1928 में, ठीक बा। अंग्रेजवा से करके उतना बनैले कब रहन से, 27 में। तो गठन कब रहे, 27 में, आयल कब रहे, 1928 में, ठीक बटे। आई देखे साइमन कमीशन गो बैक के नारा लागत रहे, ठीक बा। तो यही में मुख्य नेता के रहे लाला लाजपत राय जी रहन। तो विरोध भत रहे, तो पुलिस लाठी से मार दिलन, तो मृत्यु हो गई, ठीक बटे। चलो अगला क्वेश्चन पर लगन। अगला क्वेश्चन बाटे, तो बहुत फेमस क्वेश्चन बा, ये हमने जानता नहीं, सब बहुत खतरनाक घटना रहे, जालियावाला बाग हत्याकांड, बहुत सारा लोग घेर के गोली मार दिलन, सब में बहुत खत्म तो नहीं रहले अंग्रेज, हमके सबको पता बाटे। लेकिन चलो बताए के बाद कि घटनाक्रम कब भइल रहे, कब 1945 में रहे, कि 35 में रहे, कि 55 में रहे, कि 1919 में रहे, बताओ। सब कोई का याद हुई, उम्मीद करता नहीं। आई देखत रहे, चार ओर से दीवार रहे, चार ओर से दीवार घेरे रहे, आ भीतर यही में बैठ के मीटिंग होता रहे, ठीक बा। मीटिंग का होता रहे बहुत ना बताएं, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव बाटे थोड़ा ज़्यादा बताऊँ तो समय निकल जाए। तो मीटिंग यही होता रहे। तब मीटिंग का मीटिंग होता रहे, तब तक मीटिंग होता रहे, अरे यार मीटिंग होता रहे, तब तक अंग्रेज सब जमाने में लगन से गोली चलवावे। घटना कब के है, तो 1919 के, ठीक बटे। ये देख लाई, चारों तरफ से दीवार रहे, एक गेट रहे में। चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बटे, करो या मरो, देखा नहीं गेल था। करो या मरो के नारा कौन आंदोलन में दिया है, बतावा कब दिया वाले। करो या मरो की स्थिति कब आवाला, करो या मरो की स्थिति कब आवाला, जब आदमी के आगे जो बाद जाने कोई संभावना नहीं खे, तब आदमी एकदम डू एंड डाई वाला सिचुएशन में चले, बुझा लगा कि नारे दादा अगर ये अगर हाथ से छूट जाए तो जीवन बहुत खराब हो जाए। तो बहुत सारा आंदोलन लड़त रही, असहयोग आंदोलन भैल, सविनय अवज्ञा आंदोलन भैल, तब हम मतलब उतना प्रभाव न पड़े। तो बाद में एकदम फाइनल जोर लगावल गए 1942 में, वो में नारा दिया कथी के नारा दिया, कथी के नारा दिया, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने, या गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, तो करो या मरो आंदोलन के, ये माफी चाह, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो के नारा गांधी जी दिले रहन, ठीक बटे। चला अगला क्वेश्चन बता नहीं। अगला क्वेश्चन बा चंपारण सत्याग्रह, फिर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन नहीं। जब चंपारण सत्याग्रह के संबंध कहाँ से बटे, देखो राष्ट्रीय पक्षी बटे हुए बिहार की, असम की, झारखंड, तो आंसर हुई असम, ठीक बटे। चला अगला क्वेश्चन क्या होता नहीं।
अगला क्वेश्चन बा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए रहा, ठीक बनू। गेल कब रहा तो 1893 में, याद रखे के बटे बात। वापस कब अलन तो 15 में कि 16 में कि 19 में कि 93 में, तो 93 में तो गेल रहन, ठीक बाटे। अलन कब तो 1915 में, ठीक बाटे। चल अगला क्वेश्चन पर तनी, अगला प्रश्न बाटे फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के कैले रहे तो सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, वीर सावरकर के कैले रहे, इनमें से कोई नहीं। आंसर का देखा फिगर है, देखा तेरा चित्र कितना सुंदर बाटे भारत के वीर सपूत के, तो आंसर का हो जाए सुभाष चंद्र बोस, ठीक बाटे। चल अगला क्वेश्चन पर नहीं, अगला क्वेश्चन बाटे कर गेटवे ऑफ इंडिया। देखा इंडिया गेट एगो इंडिया गेट आ एगो कथी बाटे गेटवे ऑफ इंडिया। एक निर्माण कब है? देखा है मुंबई में पड़ता है। देखा समुद्र लोगता है, समुद्र तो है, समुद्र के किनारे पर है गेट बनौले रहन सब। मतलब हमनी के पैसा लूट के अपने सब ऐस मौज करे सा हमनी के पीटे से का है, क्या बुद्धि ना रहे। आप जो बुद्धि तो रहना रहे तो तरह के लोग पीटे लगे, तोरे पैसा लूट ली तरह से। ऐसे पढ़ा लिखल बहुत, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी बात। पढ़ाई लिखाई ला जरूरी नहीं कि हमारा नौकरी लगी तब हम पढ़म, नौकरी नहीं लगी तो हम काहेला पढ़ना। पढ़ाई लिखाई ना करब, दिमाग तार ना खुली, तरह के ऐसे ही कुट के खा जाइए सब। बात समझ होता है। देखे गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण कब भइल रहे बतावा। ये तो अंग्रेज के स्वागत, देखा स्वागत ला इतना बने है, आ जिन के खाए पिए पैसा, खाए पिए मतलब अन्न ना रहे, ठीक बा। तो आंसर करके बा 1911 में निर्माण भइल रहे कि 1921 में कि 1924 में कि 1930 में। एक सही जवाब बताए बटे, एक सही जवाब हुई 1911। हालांकि मैं 3 गो डेट याद रखे के बा, एगो डेट याद रखे के बा तो अगर आंसर बताए बटे, अगर आंसर का होए गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण भर है 1900 माने 11, 3 गो डेट याद रखेगा, 1911, एगो 1913, एगो 1924। बात समझ आता है 11, 13, 24। 11 से प्रस्ताव बना के शुरू साथ चालू भैल, 13 से बने लागल आ 24 में कर का भैल फाइनल हो गल, ठीक बा। तो याद रखेगा एक मुख्य रूप से आंसर 1900 शुरुआत 11 में और फाइनल कब 24 में, ठीक बाटे। दोनों ना दे चाहिए परीक्षा में, तनिक एक दी 1911 न तो 1924, ठीक बाटे। बात समझ में आता, उम्मीद करता कि सब लोग की बात समझ में आयल है, जो क्लास लेनी है अभी समझ में आयल है, इससे मदद भी मिली, ठीक बाटे। उम्मीद करता नहीं सब लोग के समझ में आई। ऐसा ही हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड बाटे, जना के अगर जल्दी से देख के रिविजन करत तरह पढ़त तरह तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम बाटे ऑटोमेटिक सब समस्या के का जो समाधान हो जाई। और इस चैनल के सब्सक्राइब कर ले बाटे, ठीक बाटे। और ऐसे और बढ़िया बढ़िया वीडियो हम बनाएं, बहुत सारा ट्रिक वाला वीडियो बाटे, उनके हम जल्दी से अपलोड करें पर, लेकिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स अगर मिली तब बात समझाते न। तो उम्मीद करम कि सब इत्मीनान से पढ़े के बाटे, ठीक बा। और इस तरह से हमारा हौसला बुलंद करे के बा और अपन जीवन संवारे के बा, पढ़े के बा, समझे के बाटे, बार बार चीज़ के रिवीजन करे के बाटे, ताकि आसानी से ये सारा चीज़ रटे के नहीं खींच करे के बार बार का करे के बाटे, देखे के बाटे, ठीक बाटे। तो उम्मीद करता नहीं सब चीज़ अब आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के सब लोग आराम से अपन तैयारी करी, घबराई ना कोई। बस एगो निवेदन बाटे ये है कि क्या करे के बा, आराम से पढ़े के बाटे, ठीक बाटे। आ चैनल के सब्सक्राइब कर ले के बाटे, शेयरो करे के बाटे, ठीक बाटे। थैंक यू। तो फिर मिलत अगला क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।